पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श नागशंकर मंदिर। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। पूर्वोत्तर असम के बिस्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। गौरतलब है कि यह घोषणा 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। अब जान लेते हैं नागशंकर मंदिर के बारे में। यह मंदिर असम के बिस्वनाथ जिले में तेजपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर सूडिया शहर के पास स्थित है। इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में नागखा वंश के राजा नागशंकर ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ कछुओं को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। मंदिर परिसर में एक बड़ा तालाब है जिसमें लगभग 250 से 300 कछुए रहते हैं, जिनमें ब्लैक सॉफ्ट शेल जैसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए भी शामिल हैं। अब जान लेते हैं कछुए के बारे में। कछुए एक सरीसृप हैं जो अपनी पसलियों से विकसित एक उपास्थि कवच द्वारा पहचाने जाते हैं, जो एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। अन्य कवचधारी प्राणियों के विपरीत कछुए अपने कवच को छोड़ नहीं सकते, न ही उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यह उनके कंकाल का अभिन्न अंग है। कछुए मीठे पानी और समुद्री दोनों वातावरणों में रह सकते हैं। कछुए ठंडे खून वाले या एक्टोथर्मिक प्रजातियां हैं, यानी वे गर्म और ठंडे वातावरण के बीच घूमकर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य बाह्य तापी जीवों जैसे कि कीड़े, मछली और उभयचरों की तरह इनमें धीमी चयापचय क्रिया होती है तथा यह भोजन या पानी के बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। भारत में कछुओं की स्थिति। भारत में मीठे जल के कछुओं की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 26 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारत में समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियां भी पाई जाती हैं: ऑलिव रिडले, ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक। ये सभी WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट के अनुसार ऑलिव रिडले, लॉगरहेड और लीदरबैक सुभेद्य, ग्रीन टर्टल लुप्तप्राय, हॉक्सबिल टर्टल गंभीर रूप से संकटग्रस्त। संरक्षण प्रयास उत्तर प्रदेश, कुकरैल, लखनऊ, सारनाथ, वाराणसी, चंबल, इटावा और प्रयागराज में 30 किलोमीटर के कछुआ अभयारण्य में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करके कछुओं के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन प्रयासों को और मजबूती देने हेतु पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नदीमाला के तट पर एक कछुआ संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसे CAMPA द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. असम के नागशंकर नदी को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। 2. इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में नागखा वंश के राजा नागशंकर ने कराया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।